नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 50 पैसे बचा करके किस तरीके से आप 3 से 4 घंटे में आप किस तरीके से 300-400 से लेकर 500 रुपये तक की कमाई, मतलब 3-4 घंटे में कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि थंबनेल अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये बिजनेस कौन सा है। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप इस बिजनेस को इस तरीके से करेंगे कि ना ही आपको उसमें बनाने की चिंता होगी और ना ही बेचने की चिंता होगी। सिर्फ 4 घंटे आप उससे काम करके दोस्तों आप उससे पैसे कमा सकते हैं। और दोस्तों सिर्फ 50 पैसे का बचत करके आप उससे 4 घंटे में या उससे कम में ही आप उससे हज़ारों रुपए भी कमा सकते हैं अगर आपका एक अच्छा खासा कस्टमर बेस तैयार हो गया है तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों उसके बारे में बताने से पहले उसके पैकिंग से लेकर कुछ तरीके बताने वाले हैं, जिस पैकिंग के हिसाब से अगर आप मटेरियल खरीदते हैं उसके हिसाब से आप कमाई भी कमाने में समय लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। दोस्तों इसमें पैकिंग की भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर पैकिंग अगर मान करके चलिए दिमाग लगा करके किया गया है तो उसमें आपको कम ही समय में ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। अन्यथा अगर पैकिंग का अगर उसका थोड़ा अलग है तो उस प्रकार के पैकिंग का मटेरियल उस पैकिंग में ना खरीदे, दूसरे पैकिंग में खरीद सकते हैं। तो दोस्तों पूरा विस्तार से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको पैकिंग दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्त सबसे पहले कैमरे को दूसरी तरफ घुमाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ। दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में हम बात करने वाले हैं वह एक तरीके से समझ करके आप चलिए कि इस बिजनेस में अगर आप एक तरीके से कमाई अगर करना चाहते हैं तो आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जो मटेरियल खरीदते हैं तो उसकी पैकिंग कितने की है, मतलब कितने पीस की पैकिंग है। तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा अगर मान करके चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि ये 4 पीस की पैकिंग है। जैसे मान कर चलिए पाव रोटी है, इसकी पैकिंग 4 पीस की है। तो अगर आप इसको एक व्यक्ति को अगर बेचते हैं तो शायद हो सके तो वो उसको 10 पीस की जरूरत हो तो वो 10 पीस खरीदे। लेकिन अगर एक पैकिंग अगर 10 पीस की होती है तो आप अगर आप उसको बेचना चाहते हैं, उसको खाने का अगर एक पीस भी मन कर रहा है और एक पीस अगर फुटकर उसको नहीं मिल रहा है तो समझ करके चलिए कि हो सके तो आपका वो एक मतलब बड़ा बंडल ही खरीद ले। सोचे कि और दिन खाएंगे इसको और चाहे या और लोगों में बांट सके, उसके लिए वो खरीद ले। तो दोस्तों ये चीज बहुत जानना जरूरी होता है कि इस बिजनेस में जैसे मान कर चलिए पाव रोटी का बिजनेस में आपको अगर मान कर चलिए अगर आप बनाते नहीं है, केवल इसका व्यापार कर रहे हैं, इसको किसी तरह से घुमा करके इसको बेच रहे हैं, मतलब बेकरी से आप मटेरियल उठा करके खरीद करके वहां से माल लोड करके आप उसको छोटे छोटे या दुकान पे बेच रहे हैं या चाहे डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं। तो दोस्तों इसमें ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जिस एरिया में आप ये ले करके जा रहे हैं बेचने के लिए, आपने बेकरी से अपना माल खरीदा थोक भाव में और आपको मान कर चलिए एक पीस 1.5 रुपए का पड़ा और फुटकर में ये 2 रुपए का बिकता है। तो यानी कि अगर आप इसको अगर बेचने ले करके जा रहे हैं, एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, तो इसको आप किस तरीके से बेचेंगे ताकि एक ही जगह पे आपका माल ज्यादा बिक जाए। तो दोस्तों उसका यही तरीका है कि आपका पैकिंग जो होगा अगर ज्यादा पीस का होगा तो अगर किसी दुकान पे भी अगर आप बेचते हैं तो आपका जो पैकिंग में अगर पीस ज्यादा होगा तो आपका मटेरियल ज्यादा सप्लाई होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि आपका माल ज्यादा सप्लाई होगा। क्योंकि मान लीजिए छोटा पैकिंग है, 4 पीस का पैकिंग है, तो आपको हो सकता है कि आप अगर कस्टमर को बेचते हैं तो कस्टमर 4 पीस ही खरीदे, बोले कि फिर कल आना फिर खरीदेंगे। लेकिन अगर आप मान के चलिए 10 पीस का पैकिंग है तो आपको कस्टमर आपसे अगर नहीं कहीं मिल रहा है तो आपसे खरीद लेगा और एक तरीके से आपसे खरीदने के बाद वो खत्म कर देगा, मतलब खा पी के खत्म कर देगा, फिर आप कल लेकर के जाएंगे, फिर आपका माल बिकेगा। तो दोस्तों ये सब बात ध्यान में रख करके, तो ये एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। ये जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। अगर एरिया अगर सही से है, मतलब जिस हिसाब किताब का है उस हिसाब किताब का आपका पैकिंग होना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में सबसे खास बात यही है, तभी आप इससे कम समय में ज्यादा कमाई कर सकते हैं। जैसे कि दोस्त आप समझ लीजिए कि ये 4 पीस का पैकिंग नहीं था, ये 6 पीस का पैकिंग था और इसका कीमत मुश्किल से मैंने खरीदा, जब 6 पीस खरीदा तो मुझे ये
10 रुपए में मिला। मतलब कहने का मतलब ये फुटकर रेट मुझे 10 रुपए में मिला, और अगर इसको एक एक पीस बेचा जाए तो ये 2-2 रुपए का एक पीस बिकता है, यानी 12 रुपए का बिकता है। यानी मैंने जब 6 पीस खरीदे तो मुझे ये 10 रुपए का मिला। लेकिन जो व्यक्ति इसको बेच रहा है उसको ये लगभग 6 से 8 रुपए के बीच में ही मिला होगा, क्योंकि बिना फायदे का कोई बिजनेस नहीं करता। अगर आप खुद का बेकरी अगर खुद व्यापार करते हैं तो आपको बस लागत की बात है, बाकी तो आपका मटेरियल बिकेगा ही बिकेगा, उसमें आपको ज्यादा मार्जिन मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं केवल इस चीज की बात कर रहा हूं कि अगर आप केवल पूंजी लगा करके इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो दोस्तों किस तरीके से ज्यादा कमाई आप कर सकते हैं। तो यही तरीका है कि इसका पैकिंग अगर आप बड़ा कर देते हैं तो उसमें आपको ये चीज रहेगा कि अगर 1 रुपए कम भी मिलेगा तो आपका माल ज्यादा बिकेगा। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है, और माल बिकने पर ही आपका बिजनेस चलता है। तो दोस्तों इस बिजनेस को मैंने जिस तरीके से बताया, इस तरह के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको बहुत कई हजार रुपए की पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी। मुश्किल से अगर आप 100-200 रुपए का भी अगर आप मटेरियल खरीद करके बेचते हैं तो निश्चित ही आप उससे कमाई कर सकते हैं। 200 या 500 रुपए का भी मटेरियल खरीद करके बेचते हैं तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया, अगर उस तरीके से अगर आप बेचते हैं तो आपका माल ज्यादा बिकेगा, और बेशक इसका डिमांड भी काफी ज्यादा होता है। सर्दी के मौसम में खासकर से इसका डिमांड काफी मात्रा में ज्यादा होता है। और अब तो इसका समझ करके चलिए कि बर्गर वगैरह सब चीज बनता है, तो एक तरीके से समझ करके चलिए कि अगर आप एक बेकरी शॉप भी खोले हैं तो भी दोस्तों आपका माल बिकने में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये सब चीज है, इसमें बहुत ज्यादा मार्जिन तो नहीं मिलता लेकिन इसका डिमांड काफी ज्यादा मात्रा में होता है, मतलब काफी ज्यादा मात्रा में इसको बेचा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे जो मैं बताना चाहता था, कि 50 पैसे बचा करके भी आप 4 घंटे में किस तरीके से 300-400 रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप कमा सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, पैकिंग से ये चीज की सुविधा मिलती है कि अगर आपका जो कमाई अगर पीस के पीछे निर्भर करता है तो पैकिंग अगर बड़ा होगा, ज्यादा मतलब पीस का पैकिंग होगा तो बेचने में आपको अगर आसानी हो जाती है, मतलब आप उसको बेच देते हैं तो आपको कमाई जो है वो अलग अलग जगह ले जाने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि 2, 4, 6, 8, 10 ही जगह आप बेच दें अगर दुकानों पे, तो भी दोस्तों आपका कमाई हो जाए। तो इसीलिए मैं ये बात कर रहा था, पैकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान करके चलिए 4 पीस का ही पैकिंग है तो अगर दुकानों पे अगर आप बेचते हैं तो 4, कोई जरूरी नहीं है 4 पीस के हिसाब से कम ही लोग खरीद लें। अगर पैकिंग बड़ा है तो बेशक एक ही बंडल अगर खरीदते हैं 10 पीस ही, तो एक ही बंडल आपका बिकेगा। हो सकता है कि दूसरा बंडल लेने के लिए उनको 20 पीस खरीदना पड़े। मतलब कहने का तात्पर्य है कि डिमांड से ज्यादा आप बेच सकते हैं अगर पैकिंग बड़ा है तब। दोस्तों अगर आप मान करके चलिए कि गांव में रहते हैं, इसका बेकरी शॉप खोलना चाहते हैं तो नेचुरली मतलब हाथ से अगर आप इसको मतलब बना करके बेचना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा मशीन नहीं बैठाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इससे 20-30 हजार रुपए पूंजी लगा करके शुरुआत कर सकते हैं। गांव की बात करें तो, लेकिन आपको उन बातों को ध्यान में रखना होगा कि जो भी जहां पर भी आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं वहां के जो नियम कानून कायदे हैं उन नियम कानून कायदों का पालन करते हुए ही आप इसका बेकरी शॉप खोले तो बेहतर होगा। हो सकता है कि आपको मतलब छोटे मोटे स्तर पे तो नहीं, लेकिन अगर आप इस बिजनेस को बड़े स्तर पे शुरू करते हैं तो हो सके तो आपको लाइसेंस भी लेना पड़ सकता है। मतलब ये खाने का सामान है तो हो सकता है कि लाइसेंस भी आपको लेना पड़ सकता है। मतलब वहां के एरिया के हिसाब से आपको ये पता करना बहुत जरूरी चीज होगा। लेकिन अगर छोटे मोटे स्तर पे अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं, मतलब बहुत छोटे स्तर पे, तो गांव की बात करें तो गांव में लगभग हो भी सकता है और नहीं भी लग सकता है लाइसेंस। मतलब ये जरूरी नहीं है, लाइसेंस तो अनिवार्य है, लेकिन गांव में अगर छोटे स्तर पे करते हैं तो शायद आपको उसमें थोड़ा राहत मिल सकता है। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको इस बिजनेस को शुरू करना है, अगर बेकरी का बिजनेस शुरू करना है, तो आपको मतलब अच्छे तरीके से ये पता करना होगा कि क्या क्या चीज लगता है, कितनी पूंजी लगाने पर मतलब कितनी कमाई होगी, और किन किन शर्तों को पूरा करने के बाद ही आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।